दोस्तों, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज का टॉपिक नायाब है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप क्रिप्टो करेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। चौंकिए मत, क्योंकि ये फैक्ट्स फिगर्स के ऊपर बेस्ड है और आप हमारी इंफॉर्मेशन को फेस वैल्यू पे ले सकते हैं। और हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं। अंत तक जुड़े रहना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको फ्री में क्रिप्टो करेंसी टोकन्स कैसे मिलेंगे और उसके पीछे कैच भी क्या है, क्योंकि जो चीज जिंदगी में फ्री मिलती है उसके साथ कोई ना कोई कैच जरूर होता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। चलते हैं वीडियो के ऊपर। उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इस क्रिप्टो करेंसी के फ्री टोकन्स को हासिल कर सकें। डिसीजन आपका होगा कि आपने ये फ्री टोकन्स लेने हैं या नहीं लेने। हम आपको प्रोज और कॉन्स दोनों बताएंगे ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। आपको बाद में ये ना लगे कि हम इस रेस में छूट गए, नहीं तो हमारे पास भी कुछ फ्री में क्रिप्टो करेंसी के टोकन्स होते। लेट्स मूव इट। तो ये है फ्री क्रिप्टो करेंसी, कोई जाल नहीं है, बिल्कुल प्योर फ्री में आपको मिल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के टोकन्स। अब हम जानेंगे कि कैसे मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं। तो ये आप फोटो देख सकते हैं। तो इंडिया के अंदर लाइनें लगी हुई हैं क्योंकि ये वाला जो फ्री क्रिप्टो करेंसी टोकन है ये लॉन्च वर्ल्ड वाइड अराउंड 35 सिटीज के अंदर किया गया है, रादर इन डिफरेंट कंट्रीज। और इंडिया के अंदर नोएडा, गुरुग्राम और बेंगलुरु के अंदर किया गया क्योंकि इनको पता है कि सबसे ज्यादा टैकीज यहीं पे हैं और यहीं पे लगेंगी लंबी लंबी लाइनें। और ये काम शुरू हुआ है 24 जुलाई ऑनवर्ड्स और अराउंड 500 पीपल आर एवरी डे गेटिंग दिस एक्टिविटी डन। और क्रिप्टो करेंसी के टोकन्स को हासिल करने के लिए होड़ लगी हुई है, लाइनें लगी हुई हैं। पर क्यों मिलेगा आपको ये क्रिप्टो करेंसी का टोकन, जानने के लिए अंत तक जरूर जुड़े रहना। तो सबने इस आदमी का नाम सुना होगा, सैम ऑल्टमैन, जो कि ओपन एआई का सीईओ है और सब जानते हैं उसने बनाया है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन बीकन है और लोगों की नौकरियां खाना शुरू कर दिया है। और यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोक्सीमेटली $50,000 तक कमाने वालों की सारी नौकरियां खा जाएगा। तो यही डर सैम ऑल्टमैन ने भी दर्शाया है कि मुझे डर है कि लोगों की नौकरियां ना चली जाएं और कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स इतने ज्यादा ना हो जाएं कि हम डिफरेंशिएट ही ना कर पाएं कि ये रोबोट कौन है और ह्यूमन कौन है। तो ये इनका नायाब सोच है, पर इस सोच के साथ उन्होंने अपना बिजनेस माइंड भी लगाया है। हम देखेंगे क्या करना चाहते हैं और कैसे उन्होंने लॉन्च किया है। तो हमने आपको बता दिया चैट जीपीटी, और इन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड कॉइन। ये वाला वर्ल्ड कॉइन न्यू क्रिप्टो करेंसी के तौर पे इन्होंने लॉन्च किया है। पर आपको इसके फ्री टोकन्स क्यों मिलेंगे, जुड़े रहें आखिर तक और आपकी सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। हम ये भी बताएंगे कि इस क्रिप्टो करेंसी की कॉस्ट क्या है। सैम ऑल्टमैन चाहते हैं कि आप अपना डिजिटल आईडी सर्टिफिकेट बनाएं, और वो डिजिटल आईडी सर्टिफिकेट कहां बनेगा, इनके आईडी सेंटर्स के ऊपर। तो कैच यहां पर यही है कि आपको अपनी आंख का स्कैन करवाना है इनके डिजिटल सेंटर्स में, और ये कहते हैं कि वो डाटा इमीडिएटली इरेज कर देते हैं और उसके बाद सिर्फ एक नंबर जनरेट हो जाता है। और अगर आप ऐसा कार्रवाई करेंगे तो आपको कुछ टोकन मिलेंगे, और भी कार्रवाई करेंगे तो आपको फ्री क्रिप्टो करेंसी के एडिशनल टोकन्स भी मिलेंगे। तो क्या ये जो बात कर रहे हैं फ्री क्रिप्टो करेंसी की, तो क्या ये जेन्युइन है या नहीं है, और क्या ये वर्थवाइल एक्सरसाइज है कि नहीं है,
वी विल ड्वेल ऑन दिस एस्पेक्ट। गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, इंडिया के अंदर 3 जगह पे ये काम जारी हो रखा है। तो ये बनाना चाहते हैं पूरी दुनिया का एक आईडी, हर इंसान को एक आईडी दे देना चाहते हैं जो आपको रोबोट से डिफरेंशिएट करेगा कि कहीं कल को रोबोट्स ने वर्ल्ड टेक ओवर कर लिया तो वर्ल्ड आईडी जो आपका ह्यूमन आईडी होने का सबूत है वो आपको उनसे बचाएगा, ये इनका कहना है। तो हमारा ये इनसे पूछना है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें इतना ही खतरा है कि हमें अपने आप को रोबोट और ह्यूमंस के बीच में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा, तो गवर्नमेंट्स क्यों नहीं काम करती कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उतना ही बढ़ाएं जिससे ह्यूमंस को मदद मिले पर उनकी नौकरियां ना जाएं। हमारा एम है कि नौकरियां नहीं जानी चाहिए ताकि कोई भी इंसान भूखा ना सोए, क्योंकि जिस आदमी की नौकरी चली जाएगी वो क्या करेगा, वो रोड के ऊपर आ जाएगा। तो गवर्नमेंट्स को इन चीजों के ऊपर पक्का नजर बनानी चाहिए कि अगर सारी चीजें ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो जाएंगी तो जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या करेगा, उसको क्या मिलेगा। जैसा कि कपिल शर्मा शो में वो बोलता है बाबा जी का ठुल्लू, तो वो नहीं होना चाहिए। सो गवर्नमेंट्स मस्ट एक्ट ऑन इट। तो ये कहते हैं वर्ल्ड आईडी ए डिजिटल आइडेंटिटी डिजाइन टू हेल्प प्रूव ए इंडिविजुअल्स यूनिक पर्सनहुड, दैट इज टू प्रूव आई एम ए ह्यूमन बीइंग एंड नॉट ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट। नेक्स्ट आते हैं, जो ये बात कर रहे हैं वर्ल्ड कॉइन की, और ये टोकन है, ये कह रहे हैं कि ये पहली डिजिटल करेंसी होगी जो वर्ल्ड वाइड सब आदमियों को फ्री में दी जाएगी जो अपना डिजिटल आईडी बनाएगा। डिजिटल आईडी कैसे बनेगा? ये एक डिवाइस है जिसके पास आपने बैठना है, ये आपकी आंखों को स्कैन कर लेगा और आपको एक यूनिक आईडी दे देगा, और उसके बाद आपने इनका ऐप डाउनलोड कर लेना है और उसके साथ इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वो आपका ऐप में आपके डिजिटल कॉइन्स आ जाएंगे और वहीं पे ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी होगा। जल्दबाजी ना करें क्योंकि अंत में हम बताने वाले हैं कि इस डिजिटल करेंसी की वैल्यू क्या होने वाली है। तो क्या आपको दौड़ के लाइन में लगना है या नहीं लगना है, डिसीजन आपका होगा। तो इसका नाम है ORB, यानी कि बेसिकली ऑर्बिट का शॉर्ट फॉर्म ORB कर दिया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डिवाइस, और इससे मिलेगा आपको डिजिटल आईडी। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऐप वो ऐप है जो इनका ऐप है जिसको आपने इंस्टॉल अपने फोन के अंदर करना है और वो ऐप आपको बताएगा कि आप इंसान हैं। तो ये वो काम करना चाहते हैं जैसे कि आपका जीमेल एड्रेस है, तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो जीमेल एड्रेस के माध्यम से ऑटोमेटिकली आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि जैसे ही वर्ल्ड आईडी बन जाएगा तो आप डायरेक्टली कई लाइनों को पास ऑन करके सीधा एंट्री करते जाएंगे और आपको कहीं भी वेरिफिकेशन दिखाने का जरूरत नहीं होगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इतना सारा डाटा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक आदमी के पास आ जाए तो क्या वो खतरनाक हो सकता है। ये एक सिंगल आदमी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली टोटल 3 आदमी हैं और ऑल्टमैन उनमें से एक फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और वर्ड इन्होंने बहुत ही अच्छे खास इस्तेमाल किए, टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी, enables payment, purchases, transfers globally using digital assets like cryptocurrency। तो आपको मिलेगा क्या, जैसे ही आपने आईडी स्कैन कराया तो तकरीबन आपको 20 क्रिप्टो करेंसी के टोकन, वर्ल्ड आईडी वाले टोकन्स आपको मिल जाएंगे और आपको दिखाई कहां पे देंगे, जब आप इनकी ऐप को डाउनलोड करेंगे। और जैसे ही ऐप को डाउनलोड करेंगे तो 5 क्रिप्टो करेंसी के टोकन्स आपको और मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास तकरीबन 25 क्रिप्टो करेंसी के टोकन्स हो जाएंगे जो इसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेडेबल भी होंगे। अब क्वेश्चन है कि इन क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू क्या है। वैल्यू से पहले हमें जानना यह जरूरी है कि टोटल टोकन्स कितने
बनाए जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बिटकॉइन मैक्सिमम 21 मिलियन टोकन्स बन रहे हैं, इसी तरह से इसके 10 बिलियन टोकन्स बन रहे हैं, 10 बिलियन टोकन्स। और हमारे पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 5 बिलियन पॉपुलेशन है, तो तकरीबन दे एक्सपेक्ट के अराउंड लेट्स से 50 करोड़ पीपल ये वाला प्रोजेक्ट करेंगे, तो तभी 50 इंटू 25 अप्रॉक्सीमेटली 12.5 बिलियन के करीब ये हो गया। तो अराउंड 10 बिलियन का इन्होंने कैपिंग रखा है, पर ये जरूरी नहीं, ये कैपिंग को बढ़ा भी सकते हैं। अगर इनको लगेगा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो ये कैपिंग को बढ़ा करके और भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के ये टोकन्स मार्केट में रिलीज कर सकते हैं। तो इस पे लिमिट वो इनके हाथ में ही है, बढ़ाना या कम करना वो डिपेंड करेगा कि कितने लोग इनके इस प्रोग्राम में हिस्सेदार बनना चाहते हैं। तो अब याद रखिए इसकी वैल्यू क्या है। जब तक क्रिप्टो करेंसी के ये टोकन्स बहुत कम मार्केट में थे तो इसकी वैल्यू पर टोकन थी $5, और अब जब से ये इंडिया के अंदर भी लॉन्च हो गया और बाकी कंट्रीज के अंदर भी लॉन्च हो गया, तो इसकी वैल्यू अब घट के हो गई है $2 से $2.5। तो आप समझ सकते हैं कि अगर $1 ₹82 का है तो अप्रॉक्सीमेटली $2 या $2.5 यू कैन से अराउंड 200 रुपी। तो 25 क्रिप्टो करेंसी टोकन्स हो गए आपके इक्वलेंट टू ₹5,000। होल्ड योर हॉर्सेस, क्योंकि इसको ट्रेड करने से पहले वो प्लेटफॉर्म चालू होना चाहिए, और जब तक प्लेटफॉर्म चालू होगा तब तक बहुत सारे और भी लोग स्कैन करा चुके होंगे और उनके पास भी क्रिप्टो करेंसी के ये टोकन्स आ जाएंगे, जिसके कारण सप्लाई ज्यादा हो जाएगी मार्केट में, डिमांड कम होगी, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना है, जैसे जैसे इसका क्रिप्टो करेंसी के टोकन ज्यादा लोगों को मिलेंगे इसकी वैल्यू गिरती जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसके कंसर्न्स क्या हैं। सबसे बड़ा कंसर्न है ये आपके ग्रीड फैक्टर से खिलवाड़ कर रहा है। ग्रीड फैक्टर में क्या है कि आदमी को लगता है कि यार मुझे कम से कम ₹5,000 के इक्विवेलेंट मनी मिल रही है, मुझे क्या करना है, अपनी आंखों को जा करके सिर्फ उस गोलू स्कैन के सामने रखना है और मुझे एक वर्ल्ड आईडी भी मिल जाएगा और मेरे को ₹5,000 मिल जाएंगे इक्विवेलेंट। पर याद रखो, जैसे ही आप अपना डाटा दे देंगे इनको, तो आपका डाटा हो सकता है कहीं पे हैक हो जाए, कोई उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि हम डाटा को स्टोर नहीं करते, जैसे ही इंडिविजुअल का स्कैन हो जाएगा उसको हम इरेज कर देते हैं और उसकी जगह पे बन जाता है वर्ल्ड आईडी। पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई बाईपास लगा करके आपका डाटा कहीं और भी सेव ना हो रहा हो। प्राइवेसी का कंसर्न रहेगा ही रहेगा कि कितना ये डाटा को सिक्योर कर सकते हैं, कहीं कोई मिसयूज आपका डाटा का ना कर सके, बिकॉज आई स्कैन इज मोर सिक्योर देन फिंगर स्कैन। फिंगर स्कैन जो आपके फिंगर्स पे जो लाइंस हैं वो कभी मिट भी सकती हैं, पर आई स्कैन इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है कि हर आदमी का डिफरेंट है और वो कॉमन नहीं हो सकता। दिल्ली जैसी जगह पे कई जगह पे लाइक नेहरू प्लेस एंड ऑल दीज प्लेसेस पे आपको लोग आपके फिंगर स्कैन बना करके देने को तैयार हैं ₹150 में, ताकि आप उस फिंगर स्कैन को ले जाकर के अपने दोस्त को दे दें कि कल मैं आ नहीं रहा पर अटेंडेंस आजकल बायोमेट्रिक है तो जाके मेरी उंगली टच करवा देना। तो सिर्फ ₹150 में आपका फिंगर स्कैन मिल सकता है, पर आई स्कैन इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, उसको बनाना डिफिकल्ट है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी का माध्यम है। तो आपको खुद डिसीजन लेना है कि क्या मैं अपना सिक्योरिटी, अपना डाटा एक सिर्फ ₹5,000 के लिए बेच देना चाहता हूं कि नहीं चाहता। सिक्योरिटी का इसलिए कंसर्न है कि जब इतना बड़ा डाटा बैंक इनके पास आ जाएगा देन दे कैन बार्गेन विद अदर एजेंसीज कि देखिए हमारे पास इतना डाटा है। एयरपोर्ट से बार्गेन कर सकते हैं कि हमारे पास डाटा है, हमसे ये डाटा खरीदोगे तो ये है। मींस क्रॉस सेलिंग ऑफ योर इंफॉर्मेशन कैन टेक प्लेस। हैकिंग, अभी रिसेंटली
एक बड़े वेबसाइट ने ये खुलासा किया कि जो इनके ऑपरेटर्स और ORB स्कैन करते हैं उनका डाटा हैक हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम प्रॉब्लम है। सिंस ORB एक फिजिकल डिवाइस है तो इसका टेम्परिंग पॉसिबल है, वी कैन नॉट रूल इट आउट। एंड कीनिया जैसी कंट्री ने इसको बैन कर दिया अपनी कंट्री के अंदर। सोचिए, एक थर्ड कंट्री अफ्रीका के अंदर उसने इसको बैन कर दिया। जर्मनी और फ्रांस, इनके ऊपर उसने इन्वेस्टिगेशन बिठा करके रखी है। तो इट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न, और हमें भी इंडिया में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका आंकड़ा 50 करोड़ का है, हमारी पॉपुलेशन है 135 करोड़ के करीब। अगर 1/3 पॉपुलेशन ने भी हमारी ने ज्वाइन कर लिया तो हमारा सारा का सारा डाटा इंडिया ही इनका पूरा कर देगा, जो इनका टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ है। और अगर ये और बढ़ाते हैं क्रिप्टो करेंसी टोकन्स तो ये नंबर ऑफ स्कैन्स को बढ़ा भी सकते हैं। तो हमें समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पहली तो अलाउ कैसे किया, क्योंकि अलाउ करना और हमारी डिजिटल आइडेंटिटी बनाना इज ए ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न। एंड हम गवर्नमेंट से कॉल करेंगे कि इस तरह का डाटा कलेक्शन शुड स्टॉप इमीडिएटली, क्योंकि जब समय आएगा उस समय ये सब स्कैनिंग किया जा सकता है कि थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड ऑल दैट। पर अभी हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दबाजी दिखानी चाहिए कि सिर्फ एक 5,000 रुपए के लिए हम जाकर के अपना डिजिटल आइडेंटिटी सैम ऑल्टमैन की कंपनी को दे दें, या सिंपल वर्ड्स में कहें बेच दें। तो आपने अब डिसीजन लेना है कि आपने ये डिजिटल टोकन फ्री में लेने हैं या नहीं लेने। और हमारी राय यही है कि ग्रीड फैक्टर जहां भी आ जाए वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, भले ही उसके अंदर शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि मेरा लॉस हो गया। और 5,000 कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। एंड हमारा इंट्राडे में अगर आप एक सिर्फ 10,000 की कैपिटल से आप ट्रेड करें तो आप बहुत अच्छा मुनाफा रोजाना कमा सकते हैं। मॉर्निंग में 1 ही घंटा देना है, 9:15 to 10:15। और अगर आपके मॉर्निंग में टाइम नहीं है कि बॉस ने बिजी रखा है एंड सम अदर एस्पेक्ट्स, तो हमारा आफ्टरनून में निफ्टी ऑप्शन का कॉल दिया जाता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमारे पास कुछ मॉडल पोर्टफोलियोज भी हैं, जो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक वो मॉडल पोर्टफोलियो को खरीद सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, जो उनको अच्छा CAGR प्रोवाइड करेगा। हैव अ लुक एट आवर वीडियो टेस्टिमोनियल बाय अ क्लाइंट। Hi, I'm Vikram from Mumbai, and I've been using IndianShareTips.com services for over a month now. I've been using their Bank Nifty option services as well as their Nifty option services, and I must tell you, I'm superbly impressed by them. They're extremely professional people, and the good news is you will turn profitable every month if you follow the instructions to the T. Do not be greedy and be extremely disciplined. When they tell you to exit, you must exit. Do not let greed overpower you. That is the only way that you will succeed in this. And I wish the team all the very best. I am for sure going to continue using the services for the rest of my life. And I hope you guys also do the same. Thank you so much. हमें उम्मीद है कि आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगा। किसी से भी ज्वाइन करें, पर याद रखें वो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज होना चाहिए। हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं और वेबसाइट के टॉप पे हमारा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि मेक यूज ऑफ आवर एक्सपर्टीज एंड लेट्स ज्वाइन हैंड्स एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर ए फ्रूटफुल एसोसिएशन, ताकि आपको रोजाना अच्छा मुनाफा मिले। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, कमेंट करना ना भूलें। अगर और भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बना करके आपको अपनी राय देंगे। वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप इन लिंक्स को क्लिक करके हमारे टॉप परफॉर्मिंग बैंक निफ्टी ऑप्शन को देख सकते हैं, या आफ्टरनून में निफ्टी ऑप्शन का सर्विसेज को ज्वाइन करके बेनिफिट उठा सकते हैं। And we look forward for an association. Please go through the disclaimer. Thank you.